भारत में नरेंद्र मोदी हुकूमत की जानिब से दहशतगर्दों और दहशतगर्दी की पुष्पनाही दुनिया के सामने एक बार फिर अया हो गई है। मोदी हुकूमत पर यह संगीन इल्जामात सामने आए हैं कि वो अपने मुखालिफिन को खामोश कराने के लिए बैरून मुल्क भी खुफिया कार्रवाइयों का सहारा ले रही है। हालिया अमरीकी अदालती दस्तावेजात और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स के बाद ये मामला आलमी सतह पर तवज्जो का मरकज बन गया है। इन इंकशाफात के मुताबिक भारतीय शहरी निखिल गुप्ता अल मारूफ निक ने अमरीकी अदालत में एतराफ जुर्म किया है कि वो एक भारतीय सरकारी एहलकार की हिदायत पर काम कर रहा था और उसने न्यूयॉर्क सिटी में एक अमरीकी शहरी के कत्ल की साजिश तैयार की। इस्तिगासा के मुताबिक असल हदफ सिख रहनुमा और भारतीय हुकूमत के नाकद गुरुपतवंत सिंह पन्नू थे और इल्जाम है कि भारतीय एहलकार ने उनकी मुकम्मल शनाख्त और रिहायशी पता फराहम किया। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक निखिल गुप्ता ने सेकंड सुपरसीडिंग फर्द जुर्म में शामिल तीनों इल्जामात यानी कत्ल बराए मुआवजा, कत्ल की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश कबूल कर लिए हैं। इसने ये एतराफ अमरीकी मजिस्ट्रेट जज सारा नेटबर्न के सामने किया, जबकि सजा का ऐलान अमरीकी डिस्ट्रिक्ट जज विक्टर मारिरो 29 मई 2026 को करेंगे। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मामला उस वक्त मजीद संगीन हो गया जब 18 जून 2023 को मुबैना भारतीय एहलकार ने निखिल गुप्ता को एक वीडियो क्लिप भेजा जिसमें कनाडा में कत्ल होने वाले सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर की लाश दिखाई गई थी। इस्तिगासा का कहना है कि इस वीडियो का मकसद यह पैगाम देना था कि बैरून मुल्क मुखालिफिन को निशाना बनाने की सलाहियत मौजूद है। नजर के कत्ल के फौरन बाद ये वीडियो भेजे जाने को अमरीकी हुक्काम एक मुनज़्ज़म मंसूबे का इशारा करार दे रहे हैं, जिससे तासुर मिलता है कि कनाडा और अमरीका में सिख रहनुमाओं को निशाना बनाने के पीछे एक ही नेटवर्क कार फरमा हो सकता है। FBI न्यूयॉर्क फील्ड ऑफिस के मुताबिक एक भारतीय सरकारी मुलाजिम की हिदायत पर अमरीकी सरजमीन पर कत्ल की यह साजिश तैयार की गई, जो एक नाकद को खामोश कराने की गैर कानूनी कोशिश थी। निखिल गुप्ता का एतराफ जुर्म भारत के लिए सिफारती सतह पर बड़ा धचका समझा जा रहा है, क्योंकि पहली बार इस नौयत के इल्जामात अमरीकी अदालती निजाम में बाकायदा कार्रवाई की सूरत में सामने आए हैं। नाकदीन इसे रियासती सतह की हिटमैन डिप्लोमेसी करार दे रहे हैं, जो बैन अल-अक़वामी क़वानीन और रियासती खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है, जबकि कुछ हल्के मुतालबा कर रहे हैं कि भारत के खिलाफ सख्त आलमी इक़दाम किए जाएं और उसे दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल करने पर गौर किया जाए। ये पेशरफ जनूबी एशिया की वसीतर जोग्राफियाई सियासी सूरत हाल में भी अहम समझी जा रही है, क्योंकि हरदीप सिंह नजर के कत्ल के बाद भारत और कनाडा के ताल्लुकात पहले ही कशीदा हैं और अब अमेरिका में सामने आने वाली इस नाकाम साजिश ने मामले को मजीद पेचीदा बना दिया है। तज्जियाकारों के मुताबिक अगर ये इल्जामात मुकम्मल तौर पर साबित हो जाते हैं तो इससे न सिर्फ भारत की आलमी साख मुतासर हो सकती है, बल्कि उसकी मगरबी इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात पर भी गहरे असरात पड़ सकते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ईरान अमेरिका कशीदगी की। गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिका और ईरान के दरमियान ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में नए मुज़ाकरात का आगाज हुआ था और अब मंगल को दोनों ममालिक के हुक्काम के दरमियान दूसरा दौर मुतवक्के है। लेकिन सिफारतकारी की इस कोशिश से पहले खित्ते में कशीदगी तेजी से बढ़ गई है, क्योंकि अमरीकी फौजी दस्ते मशरक़ वस्ता में तैनात किए जा रहे हैं और बयानात में सख्ती आ चुकी है। अमरीकी अहदेदारों ने दावा किया है कि फौज ईरान के खिलाफ तवील और मुसलसल ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। बरतानी खबर रसाई एजेंसी रॉयटर्स से गुफ्तगू में दो अमरीकी अहदेदारों ने दावा करते हुए कहा कि मुसलसल मुहिम अमरीकी अफवाज और मशरक़ वस्ता के लिए ज्यादा खतरे का बाइस होगी। इस बार हमले की जारी मनसूबाबंदी ज्यादा पेचीदा है। उन्होंने कहा कि अमरीका ईरान का जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि स्टेट और सिक्योरिटी तंसीबात को भी निशाना बनाएगा और अमरीका को पूरी तवक्को है कि ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। अमरीकी अहदेदारों ने बताया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान पर मुमकिन हमले की सूरत में अमरीकी फौज हफ्तों तक जारी रहने वाली कार्रवाइयों के इम्कान के तहत तैयारी कर रही है। रॉयटर्स के मुताबिक दोनों एहलकारों ने अपना नाम मख्फी रखने की शर्त पर बात की। जब व्हाइट हाउस की तर्जुमान एना किली से मुमकिन फौजी ऑपरेशन की तैयारियों के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप के पास ईरान के हवाले से तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सदर ट्रंप किसी भी मसले पर मुख्तलिफ नुक्ता नज़र को सुनते हैं, लेकिन हतमी फैसला उस बुनियाद पर करते हैं जो हमारे मुल्क और कौमी सलामती के लिए बेहतर हो। पेंटागन ने इस हवाले से कोई भी तबसरा करने से इनकार कर दिया। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अगर हमला हुआ तो खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। याद रहे कि अमरीका के उर्दन, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, UAE और तुर्की में फौजी अड्डे मौजूद हैं। अमरीकी तैयारियों में शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पेंटागन एक और तैयारा बरदार जहाज मशरक़ वस्ता भेज रहा है। हजारों फौजी जंगी तैयारे और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स भी मुंतकिल किए जा रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा बरदार बहरी जहाज USS जेराल्ड आरफोर्ड कैरिबियन से मशरक़ वस्ता रवाना किया जा रहा है, जहां वो पहले से मौजूद USS अब्राहम लिंकन और उसके हमरा जहाजों के साथ शामिल होगा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इन जहाजों के साथ लड़ाका और निगरानी करने वाले तैयारे भी खित्ते में पहुंचाए गए हैं। जेराल्ड आरफोर्ड जो अमेरिका का जदीद तरीन
और दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा बरदार जहाज है, अपने हमराही जहाजों के साथ कैरिबियन में मौजूद रहा है और उसने रवां साल के अवाइल में वेनेजुएला में ऑपरेशंस में हिस्सा लिया था। इस हवाले से मारीन का कहना है कि ईरान के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई में अमेरिकी फौज के लिए खतरात कहीं ज्यादा होंगे, क्योंकि ईरान मिसाइलों के जबरदस्त हथियारों का हामिल है। ईरान के जवाबी हमलों से इलाकाई तनाजा का खतरा भी बढ़ सकता है। उधर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शुमाली कैरोलिना के फौजी अड्डे पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमेरिका ईरान के साथ डील चाहता है और उम्मीद है मुज़ाकरात कामयाब होंगे, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान में इक़्तिदार की तब्दीली बेहतरीन चीज हो सकती है, क्योंकि वो 43 साल से सिर्फ बातें कर रहे हैं। खलीजी अरब ममालिक ने खबरदार किया है कि मुमकिन हमला एक बड़ी जंग का आगाज बन सकता है। इसी दौरान वाशिंगटन और तेहरान जोहरी तनाज़े पर सिफारतकारी बहाल करने की कोशिशें भी कर रहे हैं। एक जरिए के मुताबिक अमेरिकी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर मंगल को जिनीवा में ईरानी हुक्काम से मुलाकात करेंगे, जहां ओमानी नुमाइंदे सालिसी करेंगे और इसी मौका पर रूस और यूक्रेन के हुक्काम से भी मुलाकात मुतवक्के है। वाशिंगटन चाहता है कि जोहरी मुज़ाकरात में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, खित्ते में मुसल्लह ग्रोहों की हिमायत और इंसानी हकूक का मामला भी शामिल हो। दूसरी जानिब ईरान ने कहा है कि वो पाबंदियां हटाने के बदले अपने जोहरी प्रोग्राम पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन मिसाइल प्रोग्राम को मुज़ाकरात से जोड़ने की मुखालफत करता है। अरब टीवी को इंटरव्यू देते हुए ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर अली शमखानी ने कहा है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम रेड लाइन है और इस पर किसी किस्म की बातचीत नहीं हो सकती। अली शमखानी का कहना था कि ईरान की फौज हाई अलर्ट है और किसी भी फौजी कार्रवाई का फैसला कुन और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। उन्होंने खबरदार किया कि बैरूनी ताकतों की जानिब से किसी भी मिसकैलकुलेशन की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। सीनियर ईरानी रहनुमा ने कहा कि मुज़ाकरात हकीकत पसंदी पर मबनी हो और गैर जरूरी मुतालबात से गुरेज किया जाए तो बातचीत आगे बढ़ सकती है। मजमूई तौर पर सूरत हाल निहायत नाजुक है। एक तरफ फौजी तैयारी और सख्त बयानात हैं, दूसरी जानिब मुज़ाकरात जारी रखने की कोशिश हो रही है। अमेरिका दबाव बढ़ाकर शराइत मनवाना चाहता है, जबकि ईरान अपनी सुर्ख लकीरों पर कायम है। अगर सिफारतकारी कामयाब हुई तो खित्ता बड़ी जंग से बच सकता है, लेकिन किसी भी गलत अंदाजे या महदूद हमले से वसीअ इलाकाई तसादुम का खतरा मौजूद है।